हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि जब आपस में मिलें तो हमें क्या बोलना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। लेकिन देखा जाए तो इन प्रश्नों को तो ये प्रश्न ही गलत है। अगर कोई व्यक्ति बोले आप कैसे हैं, यानी कि सामने वाला कहता है मैं बहुत अच्छा हूं, तो इस भौतिक संसार जिसे दुखालयम कहा गया, इस दुखालयम संसार में कोई अच्छा नहीं हो सकता है भौतिक रूप से। और अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में अपने को आत्म साक्षात्कार कर चुका है, वो आत्मा के स्तर पे रहता है, तो वो व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि कैसी भी परिस्थिति हो वो खुश रहता है। तो ये आप कैसे हैं अगर भौतिक संसार में है, तो अगर वो कहता भी है मैं अच्छा हूं तो वो दुखी है। लेकिन अगर आध्यात्मिक संसार में है तो चाहे कितने भी शारीरिक कष्ट भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर रहता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 10वें अध्याय, जहां भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, उसके 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं जब दो लोग मिलें तो उन्हें क्या प्रश्न पूछना चाहिए। भगवान कहते हैं मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्चा मां नित्यां तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। भगवान ने कहा मच्चित्ता, ऐसे जो लोग होते हैं जो मेरे भक्त होते हैं, वो मच्चित्ता अपने चित्त में मुझको बिठाते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द हैं समझने वाले, एक होता है चित्त और एक होता है चित्ता। जैसे कहते हैं सच्चित आनंद विग्रह, सत यानी कि आत्मा शाश्वत है, चित यानी कि उसको हर चीज का ज्ञान है, और आनंद यानी सदा वो आनंद में रहती है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान भी सच्चित आनंद विग्रह है, तो हम भी सच्चित आनंद है। लेकिन यहाँ चित्त की बात नहीं हो, यहाँ चित्त, चित्त यानी मन। भगवान कह रहे हैं मन में मत चित्तः, मुझे अपने मन में जो बिठाते हैं। मत गतः प्राणः, यानी कि जिनका प्राण मैं हूं, जो अपना सब कुछ मुझे अर्पित करते हैं। भगवान को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा जो मानते हैं, ऐसे भक्त जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, बोधयंतम परस्परम, आपस में भगवान का उपदेश देते हैं। बोधयंतम यानी उपदेश देना, भगवान का ज्ञान। आज मैंने क्या गीता में पढ़ा, आपने क्या भागवत में पढ़ा, इस प्रकार के आपस में बात करते। कथयंतश्च माम नित्याम, नित्य भगवान की कथाओं की चर्चा करते हैं कि आपने आज कितना हरि नाम लिया, आज आपने जो प्रसंग पढ़ा उससे आपने अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। नित्यम, और एक दिन नहीं, रोज ऐसी बातें करते हैं। और इससे क्या होता है, भगवान कहते हैं तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, वो संतुष्ट होते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, और रमन्ति चा, परम आनंद में रहते हैं। एक ऐसा आनंद जिसे दिव्य आनंद कहते हैं। अब लोग कहते हैं हमें भी टीवी देख करके आनंद मिलता है, घूम करके आनंद मिलता है, किसी को मांस मदिरा खा के आनंद मिलता है, लेकिन यहाँ वो आनंद की बात नहीं। रमन्ति यानी कि भगवान का दिव्य आनंद उसे प्राप्त होता है। तो आप ये समझते हैं कि ये बहुत साधारणता से ऐसा नहीं होता है। जनक महाराज के महल में जब भी वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र ऋषि, दुर्वासा ऋषि आया करते थे, तो जनक महाराज से प्रश्न पूछा करते थे आपकी अपने आत्मा साक्षात्कार की जो यात्रा है वो कितनी पूरी हो गई है। ये प्रश्न पूछने चाहिए। आप कैसे हैं, हर व्यक्ति अंदर से दुखी है और वो बोलता है मैं बहुत अच्छा हूं, तो वो फेक जवाब देता है, एक झूठा जवाब देता है। तो सही मायने में ये प्रश्न ही गलत है कि आप कैसे हैं। पूछना चाहिए आपकी यात्रा कैसी चल रही है, आपने भगवान की कथा कितनी पढ़ ली है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। और ऐसा वही कर सकते हैं जिन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो गया है। जब भक्ति का बीज मिल जाता है तो उस भक्ति के बीज को विनम्रता की मिट्टी में लगाया जाता है। ह्यूमिलिटी, ये ग्रीक शब्द से आया ह्यूमस, यानी कि विनम्रता की मिट्टी में, और फिर वो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। भक्ति लता यानी कि बेल जो है भक्ति की, ये बढ़नी शुरू होती है। लेकिन इसको पानी डालना तो पड़ेगा। तो पानी क्या है, इस खाद और पानी जो डालना है वो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवण कीर्तन करह जल सींचन। श्रवण करने से कथाओं का और कीर्तन करने से कथाओं का, दूसरों को उपदेश देने से ये भक्ति लता बीज बढ़ता है। और ये लता बीज से लता निकलती है, बढ़ती जाती है और सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में गोलोक धाम में पहुंच जाती है। और कोई व्यक्ति अगर इसकी फेंसिंग करता है, चारों तरफ एक बाड़ा लगाता है कि अब मैं कोई ऑफेंस नहीं करूंगा, किसी के प्रति अपराध नहीं करूंगा। फेंस यानी कि अंदर, ऑफेंस यानी कि इसके अंदर मैं बाड़ा जो है फेंसिंग लगाई है, इज ऑफ द फेंस नहीं जाऊंगा, अपराध नहीं करूंगा।
तो भक्ति लता बीज को कोई बकरी या गाय या कोई और नहीं खा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो भक्ति की लता बढ़ती जाती है और कृष्ण गोलोक धाम तक पहुंच जाती है। तो बहुत सरल है, व्यक्ति को क्या प्रश्न पूछने चाहिए, मिलने पर क्या चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, कभी पूछ लिया आपके बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है, लेकिन भागवत साक्षात्कार की चर्चा किए बिना जो कुछ भी हम करते हैं उसे प्रजल्प कहते हैं, यानी कि बेकार की बातें, है ना। हमें इनसी बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान की कथाओं की चर्चा करनी चाहिए। देखिए, श्रीमद् भागवत के लिए लोग कहते हैं भगवत गीता जैसे पुराण, गीता जैसे उपनिषद, गीतोपनिषद जैसे शास्त्रों के लिए कहा गया, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। वैष्णवों का प्रिय है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। तो श्रीमद् भागवत के कुछ प्रसंग आप पढ़ें और उसी को चर्चा करें, गीता का कुछ अध्याय पढ़ें और उसी की कुछ चर्चा करें। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, आपको सदा दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन अगर फिर वही कि भाई स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे पैसे कैसे बढ़ेंगे, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये प्रश्न जो है ये प्रजल्पा ही है एक प्रकार से। तो इसलिए भक्त संग करना है, सत्संग करना है, सत्संग यानी कि सत्य का संग, भगवान की कथाओं का संग। सत्यम परम धीमहि, कृष्ण ही सत्य है और उन्हीं की चर्चा व्यक्ति को दिव्य आनंद प्रदान कर सकती है। जैसे एक प्रिय और प्रियतम होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो हमेशा एक जो पुरुष है वो चाहेगा जिससे मैं प्रेम करता हूं उसके बारे में अधिक से अधिक जानूं, उसके बारे में अधिक से अधिक बातें करूं। ऐसे ही जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है, सच में कृष्ण भक्त बन गया है, वो भगवान की कथाओं के अलावा और कुछ बात करना नहीं चाहेगा। तो आप जान गए हैं कि हमको कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, किस बारे में आपस में बातें करनी चाहिए, और इसी को साधु संग कहते हैं। साधुओं से मिलकर के प्रसाद की बात करना कि भाई खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, घूमेगा कहां, तो आप सही मायने में प्रजल्पा कर रहे हैं। साधु संग का मतलब है शास्त्रों की चर्चा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लोग कहते हैं मैं भक्ति तो करना चाहता हूं आपकी इतनी कथाएं सुनकर के भगवान कृष्ण के बारे में, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। भक्ति करूं तो मन कैसे लगाऊं, कैसे अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को कैसे भगवान की ओर लेके जाऊं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 में इस बात का उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सरल रूप से भगवान कृष्ण ने इस बात की पुष्टि करी। भगवान कह रहे हैं बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करूंगा, यानी कि हमें वो समझ देंगे भगवान किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाए। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान चाहेंगे तो फिर हमको वो बुद्धि देते हैं कि हम उनको समझ सकें। लेकिन भगवान ही कब चाहेंगे, जब हम ये चाहें कि भगवान चाहे कि वो हमें बुद्धि दे। तो इसलिए भगवान कह रहे तेषाम सतत युक्ता नाम, जो व्यक्ति सतत रूप से सदा भगवान के नाम जप में, भगवान के गीता शास्त्र अध्ययन में, भगवान की कथाओं के श्रवण में सतत रूप से, ये नहीं कि एक दिन कर लिया जन्माष्टमी के दिन या एकादशी के दिन, सतत रूप से रात दिन इसी चिंतन में रहता है। तेषाम सतत युक्ता नाम यानी युक्त रहता है, हमेशा लगा रहता है इसी कार्य में। तो भगवान कहते हैं कैसे, भजताम प्रीति पूर्वकम। अब कई लोग हम देखते हैं बुजुर्ग होते हैं या कोई युवा भी होते हैं, वो सुपरफिशियल रूप से रिचुअलिस्टिकली यानी कि नियम पूर्वक उन चीजों को करते हैं। हाथ में अगरबत्ती ले लेंगे, दिया कर देंगे, गीता भी रख लेंगे और वो अपने को एक्सटर्नली चेंज करते हैं। लेकिन भगवान ने दूसरी चीज कही, भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा प्रीति पूर्वक जो भजन करते हैं उनको क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम। तब भगवान इन दो फैक्टर्स को देखेंगे कि हम पहला सतत रूप से भगवान के नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता के क्लासेस को श्रवण कर रहे हैं। दूसरी चीज प्रीति पूर्वक कर रहे हैं, रिचुअलिस्टिक नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिस्टिक कर रहे हैं। तो रिचुअल स्पिरिचुअल में क्या भेद है? रिचुअल मतलब खाली नियमों को करना, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल। स्पिरिट होती है आत्मा, यानी कि आत्म साक्षात्कार की क्रिया प्रेम पूर्वक जब भावपूर्ण होकर के इन क्रियाओं को किया जाए
तो ये अधिक फल देती है। तब भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करूंगा कि तुम्हें करना क्या है। सिर्फ कौन सी बुद्धि मिलेगी? माम उपयंति ते, मेरे तक आने का रास्ता मैं उसको खुद ही बताता हूं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर हमारे पास ये कुछ समझ नहीं है तो हम क्या करें? तो हमने पाया कि सतत रूप से लगें तो सतत रूप से लगा नहीं जाता है। तो इसीलिए जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में एक प्रमाणिक गुरु, एक वैष्णव की आवश्यकता है जो मुझे गाइड करे। जब मैं गलत काम करूं तो मुझे टोके, जब मैं अच्छे काम करूं तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाए, वाह तुमने क्या काम किया, बहुत अच्छा भजन कर रहे हो, आते रहो, क्लासेस सुनते रहो। इस तरह से मानसिक चिंतन करने मात्र से खाली कि मैं बैठे बैठे सोचता रहूं मुझे भगवान कब कृपा करेंगे, कब बुलाएंगे, अरे वो जब चाहेगा तब बुलाएगा, तब मंदिर जाएंगे, घर पे आएगा, हॉर्न बजाएगा, पी पी पी, चलो चलो मंदिर तुम्हारे, मैं वेट कर रहा हूं। ये मानसिक चिंतन से प्राप्त होने वाली विधि नहीं है। ज्ञानी लोग होते हैं जो मानसिक चिंतन करते, बैठे बैठे विचार करते, अनुमान लगाते हैं भगवान ऐसा होगा, अनुमान है ना। कुछ लोग होते हैं वो कहते कर्म ही पूजा है, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, बस ये पूजा पाठ गीता वीता ये सब नहीं करना, खाली अपना नॉर्मल कर्म करो, यही पूजा है। तो जो खाली ज्ञान के माध्यम से मानसिक चिंतन करते हैं वो ज्ञानी बन जाते हैं, और जो लोग बैठे बैठे कर्म को पूजा करते रहते हैं ये कर्मी बन जाते हैं, पूरा कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें ना ज्ञानी बनना है ना कर्मी बनना है, हमको क्या बनना है? हमको भक्त बनना है। तो क्या भक्त के पास ज्ञान नहीं हो सकता है? भक्त के पास भक्तिमय ज्ञान हो सकता है, गीता का ज्ञान। भक्त के पास क्या कर्म नहीं होता है? भक्त के पास भगवान की सेवा रूपी कर्म होते हैं। यहां तक कि अपनी नौकरी भी करने जाएगा तो इस भाव से जाएगा कि ये धन मैं अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए कर रहा हूं, ये कार्य। इसको कहते हैं भक्ति योग, बुद्धि योग। यानी कि इंटेलिजेंस जब मेरी शार्प हो जाएगी तब मैं इस प्रोसेस को दृढ़ता से पालन करूंगा। और मेरी इंटेलिजेंस शार्प कब होती है? जब मैं भगवान का सतत रूप से भजन करता हूं, गुरु के शरणागत होकर के। तो गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे प्रोत्साहन देते हैं और मेरी गलतियों पे मुझे टोकते हैं। कबीर जी कहते थे, कबीरा सूता क्या रहे, जागो जपो मुरारे। कबीर जी कहते हैं कि अरे सोते क्या हो, इस इग्नोरेंट वर्ल्ड में, इस अंधकारमय जीवन में क्यों इतना लिप्त हो गए हो कि भूल ही गए हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति था, भक्ति था। मनुष्य जीवन पाकर भी वही काम कर रहे हैं जो पशु करते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं जागो। हाँ वैसे तो जागे हुए हैं, जेल लगाया हुआ है, फेस पे स्प्रे करके फ्रेश लग रहे हैं, डिओड्रेंट लगाया हुआ है, लेकिन क्या ये सच में जागे हुए लोग हैं? आंखों में दुख भरा हुआ है, लाल आंखों में स्ट्रेस भरा हुआ है, रात रात तक जागकर 18 घंटे आईटी में काम करके दिमाग खराब हो गया है। दिखते हैं जगे हुए लेकिन मन में सोए हुए हैं, अंतरात्मा सो चुकी, इग्नोरेंस में चले गए हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि सूता क्या करे, जागो जपो मुरारे। हे उठो व्यक्ति, भगवान कृष्ण का नाम जपो। क्यों? आज क्यों नहीं सोना है? सोना इसलिए नहीं है, एक दिन सोना होएगा, चारों पांव पसारे, पांव पसार करके शमशान में सोना होगा। इसलिए आज मत सो, जब तक जीवात्मा इस शरीर के अंदर हम हैं, हमें एक्टिव हो जाना चाहिए भगवान की प्राप्ति हेतु। अपनी जॉब भी करो, अपने बच्चों का ख्याल भी रखो, अपने परिवार का ख्याल भी रखो, लेकिन मन में भगवान का सतत रूप से चिंतन करो, नियम पूर्वक गीता पढ़ो, गीता सुनो, गुरु के शरणागत होकर के सेवा करो, प्रीति पूर्वक इस कार्यों को करो, तो भगवान एक ऐसी बुद्धि देंगे जिससे हम सरलता से भगवान को समझ पाएंगे और अंत में उनके धाम में प्रवेश करेंगे। तो लोग जो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, उनके ये कारण विशेष हैं। अगर वो ये सारे कार्य करते हैं उनका मन अवश्य लगेगा और वो भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक ऐसे विशेष प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं कि पाप जो हमने इतने जन्म जन्म में किए हैं इससे हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं पापों से कैसे मुक्ति होगी। लोग घबराए रहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं कॉलेज में था मुझसे ये पाप हो गया, मैं ऑफिस में था मुझसे ये पाप हो गया, मैंने चीटिंग कर ली, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने रिश्वत ले ली, मैंने किसी से लोन लिया था चुकाया नहीं, बड़े पाप किए हैं, कैसे मुक्ति होगी। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर कि मेरी शरण में आने से मैं तुम्हें समस्त कोटि पापों से मुक्त कर दूंगा।
सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम डरो मत, मैं तुम्हें समस्त पापों से जो तुमने पूर्व जन्म में किए हैं अभी कर रहे हो सबसे मुक्त कर दूंगा, बस मेरी शरण में आ जाओ और डरना नहीं है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए भगवत गीता में अर्जुन ने एक श्लोक कहा जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। भगवत गीता के अध्याय 10 के अंदर श्लोक संख्या 12 और 13 में अर्जुन इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसकी शरण में जाने से हमको सारे पापों से मुक्ति मिल सकती है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेव अजनम विभुम। वो कहते हैं भगवान को परब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है? परब्रह्म। कई लोग हैं परब्रह्म की बात करते हैं, परब्रह्म, लेकिन वो जानते नहीं कि परब्रह्म कौन है। तो अर्जुन कह रहे हैं परब्रह्म जिसे आप बोलते हैं वो कोई निराकार नहीं है, वो साकार परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण आप ही हैं, परब्रह्म। परम धाम, संसार में लोग कई धामों में जाते हैं, 4 धाम कहते हैं कि रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ धाम और आपका जगन्नाथपुरी धाम। लोग अलग अलग धामों में जाते हैं, 4 धाम इधर जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये जो धाम है ये सब धाम स्थल हैं, लेकिन इन धाम के आराध्य भगवान कौन? अर्जुन कह रहे हैं जो कृष्ण की पूजा करता है वो संपूर्ण तीर्थ और ब्रह्मांडों में धामों की सेवा पूजा कर लेता है, इसलिए कह रहे हैं परम धाम। और क्या कहते हैं? पवित्रम। आप कैसे हैं? पवित्र हैं। फिर भी लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने रास नृत्य किया, गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे, और तो देखो कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कृष्ण पवित्र हैं, हम अपवित्र हैं। पवित्रम परम भवाम, परम पवित्र व्यक्ति हैं, उनके बराबर पवित्रता कोई नहीं हो सकती। जैसे एक होता है सेक्रेटरीट, तहसील कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सबको मानना पड़ता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में कृष्ण को सुप्रीम कहकर बुलाया। सुप्रीम, सुप्रीम यानी इसके बराबर भी कोई नहीं है, इसके ऊपर भी कोई नहीं है, सुप्रीम। और पर्सनैलिटी, निराकार नहीं है, एक पर्सन है, गॉड नहीं है, गॉड हेड है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कह के कृष्ण को पुकारा श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। और कहते हैं पुरुषम शाश्वतम, ये ऐसे पुरुष नहीं है जो कि पैर में तीर लगा था और मर गए थे। पुरुष शाश्वतम, भगवान शाश्वत रूप से विराजमान रहते हैं, उनको कोई नहीं मार सकता। कौन है? आदि पुरुष। आदि पुरुष है यानी कि सबसे पहले पुरुष हैं, उसके बाद उनसे अनेक पुरुष प्रकट होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये हैं कृष्ण के बारे में अर्जुन का संवाद। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, साधारण व्यक्ति नहीं है कि अरे उन्होंने कोई लीला करी थी, रो रहे थे, गोपियों को ढूंढ रहे थे, एक साधारण व्यक्ति की लीला कर रहे थे, राजा थे। वो कौन है? दिव्य, दिव्य है भगवान, दिव्य है, आदि पुरुष हैं। और अजन्मा, भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है ना। तो आप कहेंगे कैसे जन्माष्टमी बनाते हैं भगवान का जब जन्म नहीं होता है? तो भगवान की जो जन्माष्टमी है ये दिव्य लीला है भगवान की। ये कोई हमारी तरह मलमूत्र के पिंड के समान खून पीप से लसा हुआ व्यक्ति प्रकट नहीं हो रहा है, पैदा नहीं हो रहा है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं। तो ये समझना चाहिए, वो अजन्मा का जन्म होता है, ये उनकी दिव्य लीला है। और कैसे हैं? विभुम, विभुम यानी सर्वोच्च, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम है भगवान। तो इस बात को खाली अर्जुन ने बोल दिया। हो सकता है अर्जुन तो उनके सखा थे, और सखा तो प्रेम में दोस्त भी एक दूसरे का गुणगान गाते, यार तू दोस्त मेरा, तू तो मेरे लिए भगवान के समान है, तो भगवान हो गया। तो अर्जुन तो मित्र थे इसलिए कह दिया होगा। नहीं नहीं, हम अर्जुन की बात नहीं मानते। तो अर्जुन आगे कहते हैं आहोस्त्वं ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि में। कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, अर्जुन कहते हैं कि आप परम हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अनेक अनेक ऋषि मुनि कह रहे हैं। कौन कौन? नारद मुनि कह रहे हैं।
नारद जी कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं? असित हो, असित ऋषि कह रहे हैं। देवल हो, देवल ऋषि कह रहे हैं। व्यास, व्यास देव, जिन्होंने अनेक 18 पुराण लिखे, शिव पुराण भी उन्होंने लिखा, वही वेद व्यास यहां पर क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण परम हैं, सर्वोच्च हैं, विभुम हैं, आदि हैं, अव्यम हैं, अजन्मा हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं। अब बोलिए, लोग तब तो ढूंढ रहे हैं, नहीं नहीं सारे पुराण तो वेद व्यास ने लेके, आप लोग खाली कृष्ण कृष्ण करते हैं, बाकियों का क्या होगा? ये सब कुछ अर्जुन का, ऋषि मुनियों का मत है, ये हमारा मत नहीं है कि इस्कॉन का मत है, ये शास्त्रों का मत है। स्वयं चैव बिभ्रीष में, इस बात को मैं स्वयं आपके सामने बोल रहा हूं। अर्जुन ने शास्त्रों के मत पे जाना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही एक जगह पेड़ पर उल्लू बैठे हुए थे, अंधेरे का समय था, और वहां पर आ गए हंस, राजहंस। अब वो रात्रि हो गई, उसको अपना सरोवर नहीं दिख रहा था, वो बेचारा पेड़ के नीचे आके बैठ गया। तो उल्लुओं को तो रात को दिखता है। उल्लू ने बोला, भाई तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। तो राजहंस बोला, मैं तो सरोवर में रहता हूं। कहा सरोवर क्या होता है? कहा राजहंस क्या होता है? क्योंकि रात्रि में सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं, राजहंस वगैरह सरोवरों के किनारे सो जाते हैं। उल्लू रात को जागते हैं, तब कोई होता ही नहीं, उनको लगता बस हम ही पक्षी हैं, अपने ज्ञान से सोचते हैं। तो राजहंस ने कहा, मैं दिन में क्रीड़ाएं करता हूं जल सरोवर के अंदर। उल्लू बोले, दिन क्या होता है? बोले वो दिन होता है जब सूरज निकलता है। बोले सूरज क्या होता है? कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं, सूरज क्या है, दिन क्या है, सरोवर क्या है, कहां निकलते हैं, बस हो गया बेड़ा गर्क। तो जो उल्लू थे वो अपनी दृष्टि से रात्रि में अपने ही ज्ञान से उस चीज को समझना चाहेंगे, लेकिन जो राजहंस है वो जानता है सूरज क्या है, वो जानता है दिन क्या है, वो जानता है सरोवर क्या है। इसलिए हमको अपनी मानसिकता से, अपनी भौतिक बुद्धि से कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्ञान चक्षुष, ज्ञान के चक्षुओं से, शास्त्र चक्षुष, शास्त्र के चक्षुओं से देखना चाहिए, चर्म चक्षु से नहीं देखना चाहिए। और अगर हम देखेंगे शास्त्र चक्षु से तो हम जानेंगे हम अपने अहंकार में कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे थे। कृष्ण तो अनेक अनेक देवताओं के द्वारा उपासनीय पूजनीय भगवान है। और जब ये जानकर हम उनकी शरण में जाएंगे, बड़ी सरलता से भगवान कहते हैं, मेरी शरण में आते ही मैं समस्त पापों से तुम्हारा निवारण कर दूंगा। इसलिए तुम सारी चिंताएं छोड़ के मेरी शरण में आओ। और साथ में भगवान कहते हैं, मां शुचः, डरो मत, क्योंकि एक कृष्ण की आराधना करने से 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये बात समझनी चाहिए व्यक्ति को। अगर वो समझ गया तो अपने जीवन को पाप रहित होकर आनंदमय बना सकता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, ये अमृत यानी कि अमर कर देने वाला जो ये पेय पदार्थ है, ये कौन से कुंड में मिलता है, कौन से सरोवर में है, क्या खाली स्वर्गलोक में होता है, क्या हमारे पृथ्वी पे कहीं अमृत मिलता है? आइए जानते हैं इस अमृत का पता कैसे आप लगा सकते हैं, कहां मिलता है, इसको कैसे पिया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब अपने उपदेश गीता के माध्यम से दिए, जिसे कहते हैं भगवत गीता, यानी भगवान के द्वारा गाया गया गाना, उस गाने को, उस श्लोकों को, उस उपदेश को सुनकर के अर्जुन को बड़ा आनंद आया। और भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ और जानना चाहते हो अर्जुन? तो अर्जुन ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 में इस बात की पुष्टि करी। अर्जुन कहते हैं, विस्तारेण आत्मना योगम विभूति चा जनार्दन भूया कथया तृप्तर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। अर्जुन ने कहा, विस्तारेण आत्मनो, हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे सभी लोगों के दुखों को काटने वाले। अर्दन का अर्थ है जो कि हमारी नास्तिकता का वध कर देते हैं। जनों के अंदर जो नास्तिकवाद है कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसी जो नास्तिकवाद विचारधारा है, इसको जनार्दन, जनों के इस दुख को काट देते हैं भगवान, इसलिए उनका नाम जनार्दन है।
वो जनार्दन जो लोगों के कष्ट मिटाने वाले प्रभु हैं, उनसे अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, विस्तारेण आत्मनो, आपकी जो विस्तार पूर्वक मैंने क्या सुनी है, योगम विभूतिम, आपकी योग सुना है, भक्ति योग सुना, ज्ञान योग सुना, ध्यान योग सुना, आपका जो भी मैं योग सुन रहा हूं, इसको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपकी विभूतियों को मैं और जानना चाहता हूं, आपके अंदर और क्या क्या है मैं सभी जानना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, क्यों, भूयम कथा ही तृप्तम ही, आपकी जितनी कथाएं मैं सुन लेता हूं, मन तृप्ति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि श्रवण तो नास्ति में अमृतम, आपके शब्द तो अमृत के समान है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सही मायने में अमृत समझना हो तो उसको कृष्ण की कथाओं को सुनना चाहिए। इस संसार में, भौतिक संसार में, दुनिया वालों की जो व्यथा है, परेशानियां हैं, उसको मिटा सकती है कृष्ण कथा। जीवन की व्यथा को मिटा सकती है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा ही अमृत के समान है। और यूं कहेंगे, अमृत से कहीं ज्यादा बढ़कर के है, अमृत के समान नहीं, अमृत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। क्योंकि कोई भी चीज खाने पर हमारा मन तृप्त हो सकता है। एक गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन, 10 गुलाब जामुन खाकर तृप्त हो जाता है मन, है ना। एक चीज को हम अधिक नहीं खा सकते हैं, उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं बस 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 बहुत हुआ। लेकिन कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण के शास्त्र, ये इस प्रकार के हैं, कितना ही पढ़ लो मन तृप्ति नहीं होता। और ये दिल मांगे मोर, ऐसी अभिलाषा मन में आती रहती है। यही अर्जुन कह रहे हैं, भूयम कथा ही तृप्तम ही, आपकी कथाओं से मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्रवण तो नास्ति अमृतम, इसको सुनने में ऐसा लगता है अमृत हमारे कर्णरंध्र के द्वारा कृष्ण की कथाओं को पिया जाता है। लेकिन कहां से? मुंह से नहीं, कानों के माध्यम से। इतनी मिठास भरी, इतनी तृप्त कर देने वाली कथाएं हैं, इनको कानों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से पिया जाता है। भर भर के पीना चाहिए और हृदय स्वच्छ हो जाता है। भगवान की कथाएं ऐसी हैं, जितनी बार भी सुनो एवर फ्रेश, हमेशा से लगता है नया नया। हर वर्ष जन्माष्टमी बनाई जा रही है, हमारे बुजुर्गों ने भी बनाई, हमारे माता पिता ने भी बनाई, हम भी बना रहे हैं। हर बार वही कृष्ण जन्म सुन रहे हैं, लेकिन हर बार सुनने में अरे आज जन्माष्टमी है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण एक नव यौवन, एक भगवान है जो कि बहुत पुराने होने के बाद भी हमेशा एक युवा होने का रूप रखते हैं। हमेशा उनकी लीलाएं हमें एक नया आनंद प्रदान करती हैं, क्योंकि ये शाश्वत है। इस संसार का ज्ञान अशाश्वत है। एक पिक्चर देखी, एक बार देख ली, 2 बार देख ली, 3 बार देख ली, चौथी बार देख ली, मुझे स्टोरी मालूम है, स्टोरी लाइन मालूम है। एक गाना सुना, पॉपुलर था, नहीं पसंद नहीं आ रहा, कुछ और नया नया नया। लेकिन कृष्ण वही है। गीता के श्लोकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यथा रूप में नए लोगों को आनंद दे रही हैं। आज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में गीता पढ़ाई जा रही है और नए युवाओं को भी वही आनंद मिल रहा है जो 5000 साल पहले अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में मिला। ये आनंद है ना। इसीलिए भक्त चाहते हैं बार बार उन्हीं कथाओं को श्रवण करना। जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम पाठ हो रहा था, वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव मुनि के द्वारा परीक्षित महाराज, जो कि पांडव वंशों के अंतिम राजा थे और पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, परीक्षित महाराज को शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने अपनी मृत्यु को अंगीकार किया। 7 दिन का समय लेकर के शुकदेव मुनि के पास शुकताल तीर्थ में बैठकर कथा सुनने लगे। बोले मेरे को आप कथा सुनाइए। वो चाहते थे तो मृत्यु को रिजेक्ट भी कर सकते थे, बड़े राजा थे, पांडव वंशी थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को अंगीकार किया। हमको तो 7 मिनट का भी नहीं पता, 7 सेकंड का भी नहीं पता हमारी मृत्यु कब आने वाली है, उनके पास तो 7 दिन का समय था। फिर भी वो भगवान की कथा सुनने के लिए गए। बैंक में जाकर के पेपर चेंज नहीं किए कि मैं अपने बच्चों के नाम पे वसीयत प्रॉपर्टी चेंज करा दूं। बोले नहीं नहीं, मुझे आप कृष्ण कथा सुनाइए। क्यों? कृष्ण कथा तृप्ति प्रदान करती है। उन्होंने कहा मुझे आप प्रश्न को संशय दीजिए कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जो मरने के लिए भी तैयार नहीं उनको क्या करना चाहिए। तब शिवदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक व्याख्यान किया 18,000 श्लोकों में। जब ये व्याख्यान प्रारंभ ही हो रहा था, स्वर्ग लोक से देवता उतर आए अमृत का कलश लेके। बोले रुको रुको रुको, परीक्षित तुम्हें तो मृत्यु का श्राप मिला है ना, इसके कारण तुम कथा सुन रहे हो ना। हम लोग तो अमर हैं, हम तो स्वर्ग में रहते हैं, हम कथा सुन लेते हैं, तुम अमृत पी लो। आप हमारे अपनी जगह पर हमको कैंडिडेट बना दो सुनने वाला। उस टाइम ऐसा माइक सिस्टम तो था नहीं कि माइक लगा के बोल रहे हैं, पंडाल में सब लोग सुन रहे हैं।
तो प्रश्न पूछने वाला एक जजमान हमको बना दो, हम वक्ता सुखदेव मुनि रहेंगे, हम प्रश्न पूछने वाले श्रोता रहेंगे। तो परीक्षित महाराज ने कहा नो, मैं नहीं करूंगा ऐसा। क्यों? मैंने जन्म में ही मेरी गर्भ में, जब मैं मां के गर्भ में था, उत्तरा माता की गर्भ में था, मेरे भगवान कृष्ण ने मेरी गर्भ में ही रक्षा करी थी। मैं अपने प्रभु को छोड़ नहीं सकता हूं, उनकी कथाओं को नहीं छोड़ सकता हूं। आपका अमृत तो मुझे खाली लंबी आयु देकर स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, लेकिन भगवान की कथाएं जो हैं मुझे तृप्ति प्रदान कर सकती हैं और भगवान के शाश्वत धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम पहुंचा सकती है। रिजेक्ट कर दिया, मुझे अमृत नहीं चाहिए। फिर भी हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, लंबी आयु हो। यही नहीं बोलना चाहिए। कैसे खुश रहेगा कोई इस दुखालय संसार में बिना कृष्ण कथा के? कैसे कोई लंबी आयु पाएगा? क्योंकि सबको पता है कि आयु जो है कलयुग में लंबी नहीं है, कम आयु होती है। कोई 60 साल पे मर जाता है, कोई 50 पे, कोई 70 पे, कोई 80 पे। 100 वर्ष तक भी लोग नहीं जी रहे हैं आज। तो हम क्या आशीर्वाद देना चाहिए? हमें आशीर्वाद देना चाहिए कृष्णेर मतिर अस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण की कथाओं में लग जाए। ये बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। जब भी कोई आपको प्रणाम करे उसको देना चाहिए कृष्णेर मतिर अस्तु। तो ये है सही मायने में अमृत। इस अमृत को दीजिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने ऑफिस कलीग्स को, अपने सुपीरियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, और सभी को इस अमृत का पान कराइए। क्योंकि एक ऐसा अमृत है, इस कथा को सुनने के बाद, एक गीता के प्रवचनों को सुनने के बाद, जब इंसान के हृदय में तृप्ति का एहसास होता है, वो भगवत धाम में प्रवेश करता है, जहां से इस वापस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। ये है असली अमृत। और इसका असली कुंड क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। तो इसको सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। गीता वीकली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों के मन में संशय रहता है, भगवान हमारे शरीर के अंदर कहां रहते हैं? अक्सर सुना है लोगों को बात करते हुए, अरे यार सबके अंदर परमात्मा को देखो, सबके अंदर भगवान होते हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भगवान रहते कहाँ हैं? क्या पूरे शरीर के अंदर भगवान व्याप्त है या किसी एक विशेष स्थान पर भगवान रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 में दिया। भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान ने कहा, आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। हे अर्जुन, अहम आत्मा गुणाकेश। अर्जुन को यहाँ पर गुणाकेश कहकर के पुकारा गया। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं कहां पर रहता हूं? आशय स्थित। भगवान ने अपना स्थान बताया। इस पूरे शरीर में हृदय के पास में भगवान यहाँ रहते हैं। यहाँ पर हर्ट जिसे कहते हैं ना, हर्ट के अंदर नहीं, द रीजन ऑफ द हर्ट। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हृदय देश में विराजमान होता हूँ। आशय स्थित, भगवान हृदय के पास विराजमान है। और हम आत्मा जो है, तो हम कोई शरीर नहीं है जिसके अंदर आत्मा रहती है। हम आत्मा है जो इस शरीर में रहते हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी ड्राइवर को नहीं कैरी करती है, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। ऐसे ही हम आत्मा है, इस गाड़ी रूपी यंत्र रूपी शरीर को चला रहे हैं। तो ये बात समझनी चाहिए। वैसे तो हमारे अनेक स्थानों में भगवान के कई एक्सपेंशन हैं। जो वैष्णव होते हैं वो 12 तिलक लगाते हैं, कहते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनम नमः, ओम त्रिविक्रम नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। इसे 12 स्थानों पे 12 भगवान के नाम लेते हैं, क्योंकि यहाँ 12 स्थानों पे भगवान विराजमान है। तो हम इस शरीर रूपी मंदिर को सजा करके तिलक लगाते हैं। लेकिन भगवान का केंद्र, जैसे आत्मा एक स्थान पर है, पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है, ऐसे ही भगवान एक स्थान पर हैं। कहां पर? आशय स्थित, हृदय के पास भगवान विराजमान है। ये शास्त्र है हमारे पास। शास्त्र कह रहा है कि हम कहां विराजमान हैं? भगवान के संगी होकर के। 2 चिड़िया जैसे एक पेड़ पर बैठती हैं, एक चिड़िया साक्षी चिड़िया होती है और दूसरी चिड़िया क्रिया चिड़िया होती है। यानी एक फ्रूट खा रही है, अमरूद, और दूसरी चिड़िया बैठकर देख रही है।
तो परमात्मा रूपी भगवान एक आशय स्थित हृदय के पास बैठकर साक्षी होकर देखते हैं, और हम आत्मा सारी क्रियाएं यानी विचार करती है, और फिर ये शरीर काम करता है। जैसे ड्राइवर विचार करता है, ये गाड़ी को मुझे दिल्ली के लाल किले तक ले जाना है, तो गाड़ी चलती हुई दिखती है लेकिन चलाने वाला ड्राइवर होता है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर रूपी यंत्र को चलाती है, लेकिन उसको गाइडेंस कौन दे रहा है? वहां पर साक्षी रूप में बैठ करके भगवान परमात्मा उनको देखते हैं। तो ये दो चिड़िया जो एक पेड़ पर रहती हैं, लेकिन दूर से अगर देखें कि एक चिड़िया आई और आकर के पेड़ के अंदर हरे पेड़ में गुम हो गई, तो दिखती नहीं है चिड़िया कहाँ गई, लेकिन जब आप नजदीक जाएंगे तो आप जान सकते हैं कि चिड़िया एक शाखा पर बैठी है। ऐसे पूरे शरीर रूपी इस बड़े से हरे पेड़ के अंदर एक आत्मा परमात्मा रूपी दो चिड़िया हैं, लेकिन ये चिड़िया कहाँ है? एक शाखा पे बैठी। कौन सी शाखा? आशय स्थित हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में आत्मा विराजमान है, यानी हम विराजमान है और हमारे साथ परमात्मा विराजमान है। आदमी कहेगा कि इसका कैसे हम इसको समझें? आत्मा के आ जाने पर ही शरीर की संरचना होती है। इसी प्रकार से इस पूरे दृश्य जगत को हम देख रहे हैं। ये दृश्य जगत कब बनता है? जब उसमें परमात्मा होते हैं, तब फिर दृश्य जगत बनता है। ड्राइवर होता है, इंजीनियर होता है, तब गाड़ी बनती है। गाड़ी बनती है तब इंजीनियर नहीं प्रकट होता है। ऐसे आत्मा होती है तब शरीर बनता है, परमात्मा होते हैं तब दृश्य जगत बनता है। ये समझने वाली बात है। तो दृश्य जगत कैसे बनता है? कितने प्रकार के विष्णु हैं, कितने प्रकार के भगवान हैं? तो भगवान एक है कृष्ण, लेकिन उनके कई एक्सपेंशन हैं, विस्तार हैं। जैसे जब सृष्टि की रचना भगवान करना चाहते हैं तो करोड़ों सागर पे लेट करके भगवान करोड़ों विष्णु अपने शरीर के रोमकूप से अनेक ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। फिर एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए उसमें एक और एक्सपेंशन करते हैं जिसका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। उसके ब्रह्मांड के आधे को, जैसे एक बड़े से गुब्बारे को पानी से भरा जाता है, भगवान उस पूरी गेंद को, ब्रह्मांड रूपी गेंद को आधा अपने पसीने स्वेद जल से भर देते हैं, और उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु बन के उसके गर्भ में विराजमान होते हैं। तब उनकी नाभि से कमल निकलता है, उसकी डंडी में 14 लोक होते हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। और इस 14 लोकों में जब हमारे जैसे जीवात्माओं को भगवान को प्रकट करना होता है और उनको गाइड करना होता है, तो हर जीवात्मा के साथ साथ हर शरीर में एक एक परमात्मा भी एक्सपेंशन रूप में आते हैं। वो कौन से होते हैं? उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो हमारे शरीर में जो परमात्मा, इनका नाम क्या है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो 3 विष्णु हैं, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। कर्णोदक्षाई ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, ब्रह्मांड को चलाते हैं गर्भोदक्षाई, और परमात्मा रूपी हमारे शरीर में विराजमान होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस प्रकार से परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु सभी जीवात्माओं के हृदय में, हृदय स्थान में वास करते। आशय स्थित। तो आप जान गए होंगे भगवान किस स्थिति में है, कहाँ है। तो अब इस शरीर में जब आप इस बात को जान जाएंगे यहाँ भगवान है, तो आपको अपने शरीर के अंदर मांस डालना चाहिए। आदमी मांस खा रहा है, कह रहा क्या होगा? अरे आप मंदिर में जाके मांस खा सकते हो? नहीं नहीं, मंदिर में तो नहीं खा सकते। सिगरेट पी सकते हो, शराब पी सकते हो? नहीं, मंदिर में तो नहीं पी। तो ये शरीर भी तो मंदिर है, यहाँ भगवान विराजमान। फिर ऐसे गंदे काम क्यों करते हो? छोड़ दो। शमशान घाट बना रखा है, पेट के अंदर लोगों ने मांस के टुकड़े डाल रहे हैं, अंदर एंजॉय कर रहे हैं। शरीर में भगवान का वास कहाँ पर है, आज हमने चर्चा करी। आशा करते हैं आप इस पर ध्यान लगाएंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है। लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि हम कौन सा ऐसा यज्ञ करें, कौन सी ऐसी पूजा करें जिसमें फल बड़ी जल्दी से प्राप्त हो जाए। ये इंस्टेंट फूड के जमाने में, फास्ट फूड के जमाने में मंत्र भी चाहिए, पूजा भी चाहिए, यज्ञ भी चाहिए जो तुरंत फल दे। तो उसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 में अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते वक्त ये बात बताई कि कलयुग में कौन सा यज्ञ तुरंत फल देता है। आइए जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। भगवान कहते हैं, महर्षिणाम भृगुर अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरणाम हिमालय। भगवान कहते हैं, महर्षिणाम भृगुर अहम,
ऋषियों की सभा जब बैठती है उनमें मैं भृगु ऋषि हूं। यानी कि भगवान बोलते हैं जितने भी मेरे ऐश्वर्य हैं संसार में, आई एम दी टॉप मोस्ट थिंग। वैसे तो सभी के हृदय में, हमने अपने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था, भगवान विराजमान है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जो भी चीजों में जो बेस्ट चीज है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम पशुओं की बात करें तो जंगल का राजा शेर होता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं देवताओं का राजा मैं हूं, नरसिंह कृष्ण, मैं ही हूं देवताओं का राजा। पशुओं में जैसे सिंह है, कहते मेरा प्रतिनिधि है। नदियों में जैसे गंगा है, ये मेरा प्रतिनिधि है, मैं हूं वो। तो सब कुछ ही भगवान के कारण है, लेकिन भगवान अपने ऐश्वर्य बताते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द टॉप मोस्ट। तो ऋषियों में मैं कौन हूं? भृगु ऋषि हूं। और भगवान कहते हैं गिराम, जो मंत्र हैं, जो स्तुतियां हैं, इन वाणी के अंदर मैं दिव्य ओमकार हूं। कई बार लोग बोलते हैं ना हम तो ओम जपते हैं, तो वो ओमकार कौन है? वो प्रणव कौन है? प्रणव ओमकार है कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर गिराम अस्य अस्मि एकम अक्षरम, वो एक अक्षर में हूं। कई संप्रदाय कहती हैं कि ओमकार के नाम का मंत्र करती हैं, तो वो ओमकार भी कृष्ण ही है। तो लेकिन क्या हमें ओमकार का जप करना चाहिए? नहीं, भगवान ने कहा यज्ञ नाम जपो यज्ञस्मि। अग्नि वाला, लकड़ी वाला यज्ञ कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है? जप यज्ञ। लोग बोलते कहां लिखा है गीता में? कहां लिखा है? यहां लिखा है 10वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं यज्ञानाम, यज्ञों में जप यज्ञ, जप यज्ञ करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए भगवान के नाम का। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। अगर कोई व्यक्ति नाम को सुमिर करता है, जप करता है, सभी संप्रदाय करती हैं। हम देखें सिख लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, इस्लामिक लोग तस्वीर पे भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, क्रिश्चियन लोग रोजरी पे भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो हम जो सो कॉल्ड हिंदूज हैं, जो कि सनातन धर्मी हैं, हम लोग क्यों भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं? यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। अगर सही में यज्ञ करना है तो बड़े बड़े कुंड बनाकर घी लकड़ी ये मत लगाइए, हरि नाम का यज्ञ करिए। और कहते हैं स्थावरण नाम हिमालय, स्थावरों में मैं हिमालय हूं। तो ये भगवान की अपनी विभूतियां हैं। तो कौन सा जप करना चाहिए? कौन से नाम का ओम ये जप करना चाहिए? नहीं। भगवान कहते हैं कली संतरण उपनिषद, एक उपनिषद बताया गया जो कि कलयुग के लोगों के लिए बनाया गया स्पेशली। जैसे साइंस की बुक्स की एक स्पेशल बुक होती है, बोले ये पढ़ लो आप, इसको ये रेफरेंस बुक है केमिस्ट्री की 11th 12th के लिए। मेडिकल की बोले आप मार्क्स की बुक पढ़ लो। आप एयरफोर्स में जाएंगे, आप एयरप्लेन की बुक्स आती, जैन बुक्स, उसको आप पढ़ लो। ऐसे रेफरेंस बुक्स होती हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी की अलग अलग बुक्स होती हैं। इसी प्रकार से कलयुग के लिए एक अलग उपनिषद है, उसका नाम है कली संतरण उपनिषद। उसमें मंत्र दिया गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें कितने नाम आए? 16। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम है। इति षोडशक नामनम कली कलमश नाशनम। ये 16 नाम कलयुग के कलमश का, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी विनाश कर देंगे। इति षोडशक नामनम कली कलमश नाशनम नत पर तरो पाया। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। नत पर तरो पाया, पर यानी ऊपर, कुछ भी नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों ने ये बात दिखाई है ना। तो हमको कोई और मंत्र नहीं ढूंढना चाहिए। हो सकता है भगवान कृष्ण के भी अनेक मंत्र लोग जपते हो, जानते हो, वो सारे मंत्र हो सकते हैं, लेकिन ये महामंत्र है। रामचरितमानस में आता है महामंत्र जाए जपे महेशु। शिव जी भी भगवान के महामंत्र का जाप करना चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, है ना। वैष्णव नाम यथाम शंभु, शिव जी परम वैष्णव होकर के भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं, है ना। उनका संबंध है भगवान राम से, संकर्षण से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 16 नामों का मंत्र, महामंत्र जपना चाहिए। ये सबसे बड़ा यज्ञ कलयुग का है। इसमें 32 अक्षर आते हैं, है ना। 32 अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितः प्रजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभे। अगर कोई व्यक्ति 32 अक्षर के इस मंत्र का जाप करता है, उसे राधा कृष्ण का स्थल प्राप्त होता है। तो क्या यज्ञ नहीं करना चाहिए? कि ये गलत है?
यज्ञ अलग युग के लिए है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों में अलग अलग विधि से भगवान को प्राप्त किया जाता है। सतयुग में भगवान को ध्यान करके प्राप्त किया जाता था। ध्रुव महाराज ने एक टांग पे खड़े होकर बिना खाना खाए, हवा भी नहीं खाई थी, 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु, विष्णु प्राप्त करने का तरीका ध्यान था। त्रेतायाम यज्ञ ते मखा, त्रेता युग में यज्ञ होते थे। रामचंद्र जी के जमाने में विश्वामित्र ऋषि अग्नि में लकड़ी डाल करके उसमें घी की आहुति सामग्री डाल करके करते थे, तो आ जाते थे उसमें मारीच, सुबाहु, ताड़िका, उसमें मल मूत्र गिराते थे, हड्डियां डालते थे, यज्ञ भंग करते थे। तब विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लाए और कहा हमारे यज्ञों की पूर्णता कराइए, पुष्टि कराइए। तो त्रेतायाम यज्ञ ते मखा, त्रेता युग में यज्ञ होते थे। द्वापरम परिचार्यम, द्वापर युग में भगवान की मूर्ति की पूजा, जो विग्रह पूजा थी, उसको प्रधानता दी गई और उसके माध्यम से लोगों ने भगवान के दर्शन पाए, भगवान को पाया। लेकिन कलयुग में लोग न मंदिर जाते हैं ढंग से, न कलयुग में लोगों के पास ध्यान करने के लिए समय है, न कलयुग के अंदर व्यक्ति प्योर घी, प्योर ब्राह्मण, प्योर मंत्र बोल सकता है। ऐसी अवस्था में कौन सा यज्ञ करे? भगवान गीता में कहते हैं यज्ञानाम जपो यज्ञस्मि। तो कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन ही व्यक्ति को जो है मुक्त कर सकता है, व्यक्ति को भक्ति प्रदान कर सकता है, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। और यही यज्ञ फलदायक सबसे जल्दी सिद्ध होता है और व्यक्ति की सभी जो है ना पापों को नाश करने की शक्ति रखता है और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम की जागृति कराने की शक्ति रखता है। इसलिए हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। कलयुग का यही यज्ञ है जो कि सबसे जल्दी फल देता है। तो जीभ बन जाती है वो चम्मच जिसमें हरे कृष्ण रूपी सामग्री डालकर कान रूपी कुंडों के अंदर इसकी आहुतियां डाली जाती हैं। जीभ में भरो हरे कृष्ण और कान में डाल दो, ये हो गया यज्ञ। तो कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। तो इस यज्ञ को करिए और अपने जीवन को आनंद बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। हर बार लोग एक प्रश्न पूछते हैं, मृत्यु को लेकर के बड़ा डर लगता है, न जाने कब, किस रास्ते, किस वक्त हमारी मौत आ जाएगी। इस वक्त जो काल चल रहा है, सभी के मन में मृत्यु को लेकर के बड़ा भय है। हमारा सब कुछ जो हमने यहाँ कमाया वो सब छूट जाने वाला है। सोच सोच करके लोग परेशान रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 34 में इस बात को सुंदर रूप से अर्जुन को वर्णन किया। भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवं चा भविष्यताम् कीर्ति श्रीरवाक्य च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान ने श्लोक में मृत्यु के बारे में वर्णन किया, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, और साथ में स्त्रियों के 7 गुणों के बारे में बताया कि स्त्री के अंदर कौन कौन से 7 गुण हैं, 7 क्वालिटीज ऑफ वुमेन। तो यहां पर भगवान बताते हैं कि मैं जो कीर्ति है, जो प्रशंसा है, वो मैं हूं। भगवान कहते हैं श्री यानी कि जो धन है वो भी मैं हूं। और भगवान कहते हैं वाक यानी कि जो वाणी है स्त्री की, वो भी मैं हूं। भगवान कहते हैं नारीणाम स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी, यो जो मेमोरी है ये भी मैं हूं। और मेधा, बुद्धि भी मैं हूं। धृति, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, स्त्रियों में ये मैं हूं। और क्षमा यानी कि क्षमा की भावना स्त्रियों में जो है वो मैं हूं। तो स्त्री आपने वो कम ना समझे। भगवान श्री कृष्ण ने आप ही के गुणों को लेकर श्लोक में वर्णन किया। और विशेष रूप से जो मृत्यु को लेकर के लोग परेशान हैं, वो मौत से डरते हैं। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु के समय मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं। तो चिंता किस बात की है? हम सोचते हैं शायद हम क्या छोड़कर जाएंगे, अपने साथ क्या लेकर के जाएंगे, इस बात की चिंता लोगों को रहती है। लेकिन भगवान ने कहा कुछ भी लेके जाना नहीं है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, सिर्फ आपके कर्म जो हैं और आपने जो भी धर्म किया है वो आपके साथ जाने वाला है। जो अकबर था वो भी अपने पूर्वजों के बारे में विचार करता था। उनके नवरत्नों में वो सनातन धर्मी लोगों से पूछता था, हर प्रकार से अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहता था कि क्या ऐसा कर्म किया जाए मेरे पूर्वज संतुष्ट हो जाए। उन्होंने कहा बीरबल मुझे सही राय देंगे। बीरबल से कहा, बीरबल मेरे जो पूर्वज हैं वो भूखे हैं, परेशान हैं, करे खा नहीं पा रहे हैं और नाखून और बाल बढ़ गए हैं।
क्या हम उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? तो बीरबल के बोलने से पहले एक और मंत्री कहता है, राजा मुझे ऐसा लगता है आपको उनके बाल काटने का कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। बाल काटने का अरेंजमेंट अकबर बोल रहे हैं कि चलो भेजा जाए ऊपर किसी बाल काटने वाले को। कहा, हमारा जो शाही नाई है, जो होता राज्य का नाई, उसको भेज देते हैं और वो जाएगा और वो ले जाकर के मेरे पूर्वजों के बाल काटेगा और जब वापिस आएगा तब मुझे बताएगा कि मेरे पूर्वज अब संतुष्ट हैं और अपना भोजन आदि खा पा रहे हैं। तो बीरबल चुप रहे। बीरबल बोले, ये क्या हो गया? ये तो फंसने वाली बात हो गई। इससे पहले अब सजेशन दे, कैसे दे, समझाएं कैसे? कुछ बात नहीं हुई। नाई को बुलाया गया और राजा बीरबल ने सबके सामने कह दिया कि भाई कल आपको जाना पड़ेगा और पूर्वजों की सेवा करनी पड़ेगी। नाई सोचने लगा कि भाई पूर्वज तो मृत्यु के बाद गए हैं, मैं जीते जी कैसे चला जाऊं? तो दूसरे मंत्री ने कहा, जो कि राजा का चमचा था, वो बोला कि देखिए एक तरीका है, आपको हम अग्नि की चिता पर बिठाएंगे और धुएं के साथ आप ऊपर चले जाएंगे और जब कार्य पूरा हो जाए तो फिर उसे धुएं के साथ नीचे आ जाना। अब जिन लोगों को सूक्ष्म रूप का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है कि शरीर से आत्मा निकलती है, वो धुएं के साथ ऊपर जाती है, लेकिन इंसान का शरीर यहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी लोग अपने शरीर को लेकर इतना चिंतित रहते हैं, क्रीम लगाएंगे, मेकअप करेंगे और सारा दिन खाना कमाना यही अन्नमयी कोश, इस कोश के लिए, इस चमड़ी के लिए गुजार देते हैं। ना आत्म साक्षात्कार का चिंतन करते हैं, ना आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। आत्मा क्या है वो तो मालूम ही नहीं, ये शरीर ही सब कुछ है, जो कुछ है यही है, जीवन जियो, मजे करो, मर जाओ, बस। तो ऐसी स्थिति में उसको चिता के ऊपर चलाया। अब वो बीरबल के पांव पकड़ लिया, बोला आपने कुछ बोला नहीं राज्यसभा में, मेरी मदद करिए। बीरबल बोले, देखिए मैं वहां बोलता तो राजा सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करता हूं। उन्होंने एक बड़ी सी चिता बनवाई और उस चिता के ऊपर नाई को बैठना था और उन्होंने नीचे से गड्ढा खोदा और एक हफ्ते के अंदर एक सुरंग बना दी जहां से नाई निकल करके भाग सकता है। तो नाई जो था उसने सामान दे दिया, बोले कि देखिए मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप राजा हैं तो शाही आप अरेंजमेंट करिए ऊपर, ताकि औजार जो चाहिए मुझे, उस्तरा और साबुन आदि, तौलिया, ये सारी शाही चीजें आप वहां पहुंचवाइए और मैं चिता के माध्यम से जाता हूं। राजा बोला ठीक है, वो हम पहुंचवा देंगे, आप जाइए। और इस प्रकार से एक चिता बनाई गई, उसके अंदर उसको रखा गया और जलाना प्रारंभ हो गया। और इस प्रकार से जब जलाया गया, सब कुछ समाप्त हो गया। वो नीचे से सुरंग से निकल करके बीरबल के घर में रहने लगा और राजा अकबर जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए कि अब हमारे पूर्वज जो हैं वो प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार से इंतजार करने लगे और सोचने लगे कि सामान को भी भेजना चाहिए। सामान को भेजने की बात आई तो बोले कि सामान को कौन भेजेगा? बड़ा मूर्ख था नाई, उसको खुद लेकर के जाना चाहिए था सामान। अब सामान पहुंचाने कौन जाएगा? तो बीरबल ने दूसरे दिन आके कहा, जी मुझे स्वप्न आया है, आपके पूर्वज बड़े परेशान हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारा नाई तो पहुंच गया है लेकिन सामान नहीं पहुंचा है, तो बाल कैसे कटेंगे? अकबर तुम्हें ही आना चाहिए सामान लेकर के। तो क्या अपने पूर्वजों का सामान पहुंचाने नहीं जाएंगे राजा? राजा बोला बात तो ठीक है, मैं ही जाता हूं उस तरह वगैरह लेकर के। और चिता पर बैठाया गया। जैसे ही अग्नि लगाई गई तुरंत राजा चिल्लाने लगे, अरे तुम लोग मूर्ख हो क्या? जीते जी कोई ऊपर जा सकता है क्या? शरीर जलने लग गया, मेरे को गर्मी लग रही है, मैं मर जाऊंगा। और कूदकर बाहर आ गए। तब राजा को वो बुद्धि आई और राजा ने कहा, बीरबल हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने एक नाई की मृत्यु कर दी, वो बेचारा जिंदा जीते जी हमने उसको जला दिया, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अब इस पश्चाताप कैसे किया जाए इस बात का? तो बीरबल हंसने लगे और कहा, नाई को मैंने सुरंग के माध्यम से अपने घर पहुंचा दिया है, वो हमारे घर पे ही है। और लाकर के नाई से मिलवाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं संसार में लोग बड़ी ही जो है ना उल जुलूल बातें करते हैं कि हम अपने साथ ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। मृत्यु के समय भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं। कोई डिग्री कमाने में लगा पड़ा है, कोई कह रहा है पैसा कमाऊंगा, 10 मंजिल का मकान बनाऊंगा, कोई कह रहा है मैं गाड़ी बनाऊंगा, कोई कह रहा है मैं ऐसा कर लूंगा, फैक्ट्री बना दूंगा, 7 पुश्तों के लिए पैसा जोड़ जाऊंगा। लेकिन अगर आपने संस्कार नहीं दिए अपने बच्चों को, तो जितना भी कमाएंगे वो सब वहीं नष्ट हो जाने वाला है और अपने साथ आप कुछ ले जाने वाले नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मृत्यु हर्ष्यामि सर्वम सर्व हर्ष्यामि हम, मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं। तो हमारी मृत्यु तो देखें पल पल हो रही है, हर पल पल हम लोग मर रहे हैं, कभी ना कभी हम मर रहे हैं।
हर पल हम बूढ़े होते जा रहे हैं। कोई किसी से नहीं कहता हाउ मेनी ईयर्स यंग यू आर, लोग बोलते हैं हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड यू आर, आप कितने बूढ़े हो गए हैं। आदमी कहता है मैं 10 दिन बूढ़ा हो गया हूं, मैं 10 साल बूढ़ा हो गया हूं, फिर कहता है मैं 25 साल का बूढ़ा हूं, 25 ईयर ओल्ड। और ये बोलते बोलते हर पल हम जन्मदिन मनाते हैं और हम बुढ़ापे की तरफ, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो जो भक्त है और एक अभक्त है, यानी कि जो भगवान का नाम जप नहीं करता, जो गीता नहीं पढ़ता, गीता नहीं सुनता, उसकी मृत्यु में और एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु में क्या भेद है कि जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चे को जब अपने मुंह से उठाती है तो बच्चे को उसके अंदर ऐसा लगता है आ हा सुरक्षा हो गई। वहीं वो बिल्ली जब चूहे को अपने मुंह में दबाती कहता है मृत्यु आ गई। ऐसे भौतिक संसार के लोग जो संसार में लिप्त हैं, इनको जब मृत्यु रूपी बिल्ली उठाती है कहते बचाओ, एक मौका और दे दो डॉक्टर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कुछ भी करके बचा लो, है ना। लेकिन वही जो भक्त है वो इंतजार करता है, वो अंगीकार करता है, कहता है बहुत अच्छा टाइम आ गया है, मृत्यु आ गई, अब मैं इस संसार दुखालयन संसार, दुखों के घर को छोड़कर उस आध्यात्मिक लोक में जाऊंगा जहां मेरे प्रभु कृष्ण रहते हैं। उनके धाम में कल्प वृक्ष हैं, उनके धाम में आनंद है, उनका संग करूंगा, मैं जाऊंगा। तो भक्त इंतजार करता है कब मृत्यु आएगी। वो चाहता है सब कुछ ले लो प्रभु, मुझे बस आप अपने आप को मुझे प्रदान कर दो। तो एक भक्त जो है उसकी मृत्यु ऐसे है, बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा, सुरक्षा लगती है, और वहीं बिल्ली के मुंह में चूहे का बच्चा, संसारी लोग इसी संसार में रह जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन काल को रहते रहते भगवान के भजन को बोलना सीखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई बार लोग कहते हैं जी ये तो कौन सा मंत्र है, तो हम सालों साल से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे लोग बोल के दिखाते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, खाली बोलना नहीं है, निरंतर जाप करना है कि ये हमारे मानस पटल पर चला जाए, हमारे मस्तिष्क में चला जाए, स्मरण में चला जाए। मृत्यु आए तो उस पल मुख से भगवान का नाम निकले, न भी निकले कम से कम स्मरण में रहे। जैसे तोता है, तोते को सिखा दो हरे कृष्ण मंत्र, बोलने लगेगा आले कितना कितना आले आले। लेकिन जैसे ही बिल्ली उसको पकड़ेगी, मृत्यु आएगी तोते की, क्या बोलेगा, क्या छोड़ दो। ऐसे ही हम भी हैं। तो भगवान का नाम, उपासना, वंदना ये लोग कर रहे हैं सालों साल से, लेकिन इस प्रकार से करनी है, इस विधि से करनी है, इस वैष्णव विधि से करनी है कि हमारे मानस पटल पर, स्मरण पर चली जाए। और जब चली जाएगी तो आपको मृत्यु से भय समाप्त हो जाएगा। आप जान जाएंगे एक ना एक दिन तो सब कुछ लेने वाले हैं प्रभु, तो फिर क्यों ना आज ही उनको समर्पित करके अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो गीता सुनते रहिए, जाप करते रहिए, अपने जीवन को आध्यात्मिक रखिए, मृत्यु से मत डरिए। ये तो अटल सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हरे कृष्णा।